भारत जोड़ो नहीं, भारत जागो। राहुल जी के साथ हम सभी लोग एक हैं। महंगाई है, बढ़ता भ्रष्टाचार है, बढ़ती नफरत है, उसको तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली। 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई की मार 1 जनवरी को सरकार ने मार दी। योगी जी जिस प्रकार से वो जीरो टॉलरेंस की बात करके सत्ता में आई, महिला अधिकार की बात करके सत्ता में आई, महंगाई को दूर करने के लिए सत्ता में आई, लेकिन इन सब से दूर से जनता का कोई नाता नहीं है। आम जनता परेशान है महंगाई से। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं लगातार जो लोग यहाँ पर लाखों लोग जो है राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जो है राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। मैम क्या कहेंगे, राहुल जी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, प्यार है, मोहब्बत है, उसको दिलों से दिलों को जोड़ने की यात्रा है। और देश में जिस तरह बढ़ती महंगाई है, बढ़ता भ्रष्टाचार है, बढ़ती नफरत है, उसको तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो यात्रा है ये राजनीतिक नहीं है, ये एक भारतीयों की यात्रा है। और आप एक हुजूम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सब सड़कों पर है। इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश रवि किशन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास दिख जाएगा और राहुल गांधी को। देखिए, रवि किशन जी जो कहते हैं और कितना बड़बोलापन करते हैं, ये आप भी जानते हैं और आप हमसे बेहतर जानते हैं। उनको तो कुछ भी कहने के लिए होता है। और सही बात है, उत्तर प्रदेश का विकास दिखेगा, अभी सड़कों पे दिखेगा। रवि किशन कौन है, कौन क्या करते हैं, कोई नहीं जानता इस देश में। नहीं जानते। देश में अगर कोई किसी को जानता है तो उस व्यक्ति को जानता है जो कन्याकुमारी से पैदल चला है, देश के युवाओं के हित के लिए, भारतीयों को जोड़ने के लिए, प्यार की भाषा से जोड़ने के लिए। आप उनकी बात करिए, करोड़ों भारतवासियों की बात करिए। 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई की मार 1 जनवरी को सरकार ने मार दी। तो सरकार क्या अपराध कर रही है, क्या भ्रष्टाचार कर रही है, इसकी बात करिए। राहुल गांधी जी किस तरह देश के युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बाकी लोगों की बात मत करिए, इनका नाम हम नहीं जानते। इस तरह से जो है लाखों लोग यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में उमड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जो है यात्रा कहाँ से है? इलाहाबाद से। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे भारत जोड़ो, राहुल जी के साथ हम सभी लोग एक हैं। हम भी कांग्रेस पार्टी से, और मैं कहूँगी आप भी इस भारत के देशवासी, और आप भी जुड़िए भारत जोड़ो में, आप भी जुड़िए, कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और देश का विकास करिए। और लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए जो एक रैली निकल रही है, मतलब राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में शामिल होइए। और जो भी तमाम परेशानियां इस देश की हैं, योगी जी जिस प्रकार से वो जीरो टॉलरेंस की बात करके सत्ता में आई, महिला अधिकार की बात करके सत्ता में आई, महंगाई को दूर करने के लिए सत्ता में आई, लेकिन इन सब से दूर से जनता का कोई नाता नहीं है। आम जनता परेशान है महंगाई से। अभी कमर्शियल हमारा जो गैस सिलेंडर है वो 25 रुपए बढ़ गया, नए साल का गिफ्ट जनता को मिल गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि देश को बेचने वाली इस बीजेपी पार्टी को जो जनता ने सत्ता में लाया है उसको दूर कीजिए और इस देश को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपनाइए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आइए, तभी इस देश का विकास हो सकेगा। और जब हमारे देश को, लेकिन वो तो कहते हैं असली विकास मोदी जी ने किया। वो तो कहते हैं कि स्वतंत्रता भी मोदी जी ने ही दिलाई। 2014 के बाद ही जनता ने स्वतंत्रता देखा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो मानसिकता इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर आगे आकर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने सत्य अहिंसा के मार्ग में चलकर देश को आज़ादी दिलाई है। और बहुत ज़रूरी है आज आगे आने के लिए इस जनता के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। और जनता को समझना पड़ेगा कि देश को बनाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही अपना समर्थन दे, ताकि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी आकर यहाँ पर हमें लूट कर चले गए थे। तब इस देश को बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रही है। सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस पार्टी का ही दिया हुआ है। तो आप सभी जनता से मेरी अपील है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आइए और इस देश को विकास की राह पर ले जाइए। आपको क्या लगता है कि अभी जो फिलहाल मोदी जी केंद्र में है, आप लगता है कि विकास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, भारत जोड़ो नहीं, भारत जागो।
भारत जोड़ो तो है ही है, भारत जागो। जब जागेंगे, हम तो कहते जब जागो तभी सवेरा। 10 साल हो गए हैं मोदी जी को होने वाले हैं। अब भारत जाग भी रही है, आप देख रहे हैं, आप दिखाइए, सब तरफ दिखाइए। भारत जाग भी रही, जनता जाग भी रही है और बहुत ज़रूरी है अब जनता का जागना, क्योंकि महंगाई इस स्तर से बढ़ चुकी है। क्या आपके लिए महंगाई नहीं है? क्या आपके लिए कोई छूट है? क्या किसी भी आज परिस्थिति ये है कि मतलब नमक रहा, बिल्कुल। तो सरकार आज पत्रकार भी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वो पत्रकार भाई बंधु भी जानते हैं कि नमक रोटी वाला जिस पत्रकार ने न्यूज़ निकाला कि मिड डे मील में नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं तो उनको जेल जाने तक पड़ा है। तो योगी जी के राज में पत्रकार, मोदी जी के राज में कोई स्वतंत्र नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है। मोदी राज में जो वो चाहे वो बोले, वो जो चाहते हैं वो हम बोले, वो हम देखें, वो हम सोचें। हम अपने स्तर से सोच भी नहीं सकते, ये उनका सोचना है। लेकिन हम इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही, तो हम इनकी क्या गुलामी करेंगे? इनको तो सत्ता से हटाकर ही मानेंगे, ये हमारा प्रण है। शुक्रिया। हम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, सभी तरह के लोग जो हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैम कहाँ से आए? इलाहाबाद से आई हूँ। मैं शहर अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस अल्पना निषाद। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि इस देश में जो बीजेपी पार्टी के सरकार के द्वारा जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीति की जा रही है और लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं इस देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए। और आप यहाँ पर लोगों का हुजूम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग उनको देखने के लिए और उनकी इस जो उन्होंने बीड़ा उठाया है भारत को जोड़ने का, भारत में प्रेम, सद्भावना और जो महंगाई जिस प्रकार से चरम स्तर पर है, बेरोजगारी चरम स्तर पर है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है और महिलाएं असुरक्षित है, तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है इस देश को आगे लाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही हमें काम करना पड़ेगा और इस देश के विकास के लिए काम करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है।